मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी आत्मा अपने आराधकों के साथ जुड़ती है प्रभु, और जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो आपकी इस ब्लेसिंग को लेने के लिए आए, उन सभी को अपने वचन के अनुसार तैयार करें, जिससे कि वो सभी अपने वचन के अनुसार, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें नीति वचन 16, उसके पहले 9 पद, यानी प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्सेस 1 to 9, जहां लिखा है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह का कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अपने काम को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पना है, इससे ढोंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए ही बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, और वो दृढ़ता से कहता है, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय का थोड़ा धन प्राप्त करना ही उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज का वचन नीति वचन में हमें परमेश्वर बहुत कुछ सिखाने के लिए लाता है। पहली आयत कहती है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। आप और मैं किसी भी काम करने की युक्ति निकालते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आशीषों के अनुसार परमेश्वर से जुड़े हों, आपका जीवन परमेश्वर के साथ हो, तो याद रखिएगा कि अगर आपका मन परमेश्वर की ओर है, तो आपकी युक्ति भी परमेश्वर को अच्छी लगेगी। परमेश्वर उसे सराहेगा, परमेश्वर उसे अपने जीवन में स्थान देगा, और परमेश्वर की ओर से आपकी आशीषें आने लगेंगी। आज का ये वचन में पहला शब्द ही इंपॉर्टेंट है, मन। बाइबल कहती है, जब आप और मैं पूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसी का स्मरण करके सब काम करते हैं, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में उस आशीष को देता है जिसके लिए हम ठहराए गए हैं। कहता है, परंतु मुंह का कहना यहोवा की ओर से होता है। मुंह का कहना, बाइबल में लिखा है कि तुझे इस बात की खबर रहनी चाहिए कि किसी के सामने तुझे क्या बोलना है। बाइबल कहती है कि नियत समय पर वो शब्द क्या किए जाएंगे? नियत समय पर वो शब्द तेरे मुंह में डाल दिए जाएंगे जिसकी तुझे आवश्यकता है, और तू जो भी बोलेगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। यहां इस बात को आप और मैं समझ सकते हैं कि मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप जो भी बोलें, परमेश्वर की दृष्टि में खरा और अच्छा बोले, परमेश्वर की ओर से बोले, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बोले, और जो भी अच्छा बोले वो परमेश्वर की ओर से हो।
लिखा है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। आज मैं और आप कई बार अपने चाल चलन को अगर अपनी ओर से देखें तो हम क्या पाएंगे? अगर मैं और आप अपने चाल चलन को देखें तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। एजरा जी जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एजरा जी नीति वचन 16 1 से 9 पद। नीति वचन 16 1 से 9 पद। दूसरा पद कहता है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। गजानंद भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। आज ये बात आपको और मुझे समझ में आनी चाहिए कि मैं और आप जीवन में हर वो काम सही मानते हैं अगर मैं और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा या परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवन में नहीं रखते। हमें लगता है दुनिया जो कर रही है वो सही है, और हम भी उनमें से एक हैं जो इन कामों को करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बाइबल कहती है कि जो चाल चलन तुम्हारी दृष्टि में सही है, लेकिन परमेश्वर उसको जांच कर यह बताता है कि तुम सही कर रहे हो या नहीं। इसलिए लिखा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। मैं और आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। मैं और आप दुनिया को छल सकते हैं, परमेश्वर को नहीं। क्यों? मैं और आप परमेश्वर को क्यों नहीं छल सकते? जी बिल्कुल सही है। मैं और आप परमेश्वर को इसलिए नहीं छल सकते कि परमेश्वर ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चढ़ाई की बेड़े हैं, बाइबल कहती है। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारे बाहरी डील डॉल को नहीं देखता। परमेश्वर हमारे मन को जांचता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी छिपी हुई सोच क्या कहती है, हम क्यों कर रहे हैं किसी भी काम को। बलविंदर भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। हम कोई काम क्यों कर रहे हैं, आज इस चीज को समझना है। क्योंकि अगर मेरी और आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं है तो हम जो भी करेंगे वो संसारिकता में पूरी तरह से लिप्त होकर करेंगे। संसारिक विषयों को लेकर मेरा और आपका प्रकाशन बहुत ही स्पष्ट होगा, लेकिन परमेश्वर की आशीषें अस्पष्ट होंगी। पौलुस लिखता है अभी तो मैं धुंधला सा देखता हूं, अभी तो मैं धुंधला सा देखता हूं। परमेश्वर से रोज प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे दर्शन को स्पष्ट कर। सुनने में ही आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी आशीष है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि आप परमेश्वर से कहें। माया जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सुनने में बहुत अजीब लगेगा कि आप परमेश्वर से कहें 2 बातों के लिए रोज करिए प्रार्थना, लगातार कीजिए। कहिए प्रभु मेरे आंखों में मेरे दर्शन को स्पष्ट करें, मेरे कानों को खोलें, तेरी आवाज सुने, तेरे दर्शन को मैं देख सकूं। सुनने में बहुत आसान सी चीज है ये, लेकिन जब आप करने लगेंगे ना तब आपको दिखेगा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन जुड़ गए, बहुत सारी रुकावटें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको संसार में जाने से रोकेंगी। और तब शुरू होगा आपका और मेरा असली टेस्ट कि साहब हमें संसार को चुनना है या परमेश्वर की ओर जाकर उसकी आशीषों को लेना है। बहुत से लोग आज भी नाम से मसीह कहलाते हैं, लेकिन उनकी आशीषें जिसको वो तथाकथित आशीष कह रहे होते हैं वो उनकी ओर से नहीं होती, परमेश्वर की ओर से नहीं होती। शैतान उन्हें वो सारी चीजें दिखाता भी है, देता भी है। शुरू शुरू में शैतान का साथ हर एक को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक चीजें आपको मिलने लगती हैं, आपको मजा आने लगता है। हर वो गलत काम आप बड़ी लालसा से करने लगते हो। शैतान आपको और मुझे बताता है। अशोकदास भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बहुत लालसा से आप और मैं ये काम करते हैं।
क्यों? क्योंकि मजा आता है। हमें दिखता है कि साहब ये हो रहा है, वो हो रहा है, शैतान हमें ऐसे घुमा रहा है, बड़ी बड़ी पार्टीज में ले जा रहा है, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, पैसा भी इधर उधर से चल के आ रहा है, बहुत बढ़िया है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और हर वो चीज जिसे आपको और मुझे सोचना पड़ता था हम खरीद पा रहे हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, बहुत आराम से ध्यान से सुनिएगा, आप और मैं कहीं ना कहीं विनाश को खरीद रहे होते हैं। परमेश्वर की आशीषें धीरे धीरे आती हैं, लेकिन मजबूती से रहती हैं, स्थिर। जहां आप देखते ना लोगों के स्तर में, जीवन स्तर में परिवर्तन हुआ, कल तक वो बेचारे बहुत दुखी थे, आज उनके पास बहुत पैसा है, जो चाहे खरीद रहे हैं, जो चाहे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समझ लीजिए आशीष शैतान की तरफ से आने लगी है, क्योंकि शैतान संसार का राजकुमार, लिखा है बाइबल में, मैं नहीं कह रहा भाई। संसार का राजकुमार शैतान को माना गया है, और यीशु मसीह को भी शैतान ने यही तो कहा था, संसार का विरुद्ध, एक बार तू मेरे सामने झुक जा, मैं दे दूंगा। आज मैं और आप झुक जा रहे हैं, हम लोग दंडवत करके वो सारी चीजें मांग रहे हैं जो हमें चाहिए। शैतान भी अधिकाई से देता है कि बहुत मजे से आप और मैं विनाश की तरफ तेजी से दौड़े, क्योंकि हमें पता नहीं होता लिमिटेशन क्या है, कहां जाकर रुकना है, कहां करना है, क्या करना है, पता नहीं। लिखा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। आपको लगता है यार कुछ गलत नहीं कर रहे, शैतान आपके जीवन में ये प्रकाशन देता है, अरे दुनिया कर रही यार, तुमने कर लिया तो क्या हुआ। ध्यान रखिएगा, मेरे ऊपर ये दिक्कत हमेशा रही, दुनिया चाहे लूट खसोड़, लूट मार, कुछ भी करे, मैं अगर कोई भी जरा सा भी कोई गलत काम कर लूं, मुझे सजा देता है परमेश्वर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलता हूं मैं कि मेरे हाथ से कोई गलत काम ना हो, क्योंकि इस बात का प्रकाशन मुझे बहुत स्पष्ट है कि अगर मुझे नहीं तो मेरी औलाद को मिलेगा, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं। बहुत सावधानी से चौकस रहकर चलिए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है। तीसरी आयत सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन करने में बहुत ही मुश्किल। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, ये वो आशीष है जो परमेश्वर केवल चुने हुए लोगों को ही देता है। क्योंकि जब आपको भरोसा होता है कि आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, जब आपको मालूम होता है कि आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, तब आप अपने सारे बोझ को, सारी परेशानियों को, सारे दुख को, सारे कामों को किस पर डालते हो? यहोवा पर। नए नियम में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। बाइबल कहती है साहब, मैं नहीं कह रहा, लेकिन हम तो कहीं और ही जा रहे होते हैं। बहुत से मसीह लोगों को देखा जाता है कि वो बार, पब्स, कहां कहां जाके शराब पीकर अपने गम गलत करते हैं। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं, गम गलत हो रहा है। कुछ समय के लिए आप शराब के नशे में भूल सकते हो अपनी परेशानियों को, लेकिन परेशानियां तो वहीं की वहीं है। क्या है उसका स्थायी हल? उसका स्थायी हल है ये, अपने कामों को यहोवा पर डाल दीजिए। डालिए आज अपने कामों को यहोवा के ऊपर। अगर आपको लग रहा है आपसे नहीं होगा, तो बाइबल कहती जो तुमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होगा। डालिए आज परमेश्वर के ऊपर अपने कामों को, और बाइबल कहती वो तेरी कल्पनाओं को सिद्ध कर देगा, बशर्ते वो अनर्थ की ना हो। ध्यान रखिएगा, इसमें सावधानी भी है, बशर्ते वो अनर्थ की कल्पनाएं ना हो। कोई गलत चीज में और आप ना अपने जीवन में मांग रहे हो, तब वो कल्पनाएं सिद्ध नहीं होंगी। मैं अपने जीवन से जानता हूं इस बात को।
कि जब मेरा सिलेक्शन मेडिकल में नहीं हुआ तो मेरे पिता ने इस आशीष को मुझे सिखाया था कि बेटा आप जो भी करोगे मेहनत से करो, लेकिन अपने सारे काम परमेश्वर पर डाल दो, वही तुम्हारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। आज अभी मैं नेटिविटी के प्ले से लौटा हूं। किंग हेरोद का रोल मैं पिछले 23 साल से कर रहा हूं। इस साल भी वो रोल मुझे मिला हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर इस्तेमाल करता है हर तरीके से। लेकिन ये आशीष मेरे पिता ने मुझे दी थी एज अ चाइल्ड। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, बेटा अपने काम परमेश्वर पर डाल दे। अब एक बार सेटबैक मिला, एक बार नहीं हुआ, अब परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, वही तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। और मैं आपको धन्यवाद से ही बात कह सकता हूं कि जहां लोगों को नौकरी ढूंढने भागना पड़ता है, मुझे नौकरी ढूंढने के लिए जाना ही नहीं पड़ा। एमए करते ही 3 महीने बाद वाइस चांसलर गेव मी अ जॉब। पढ़ाओ उसी कॉलेज में जहां तुम पढ़कर आए हो। उन 6 वर्षों में वो ट्रेनिंग मुझे दी गई जिस पर मेरा पूरा जीवन बेस करना था, आज भी कर रहा है। अगर मैं जीवित रहा तो अगले 9 वर्ष तक करेगा। मेरी आशीष परमेश्वर ने बढ़ा कर दी। मेरे पिता ने 37 वर्ष नौकरी की, अगर मैं जीवित रहा तो मैं 39 वर्ष नौकरी करूंगा, यानी जस्ट वन शॉर्ट ऑफ 40। यह आशीष है। और यह आशीष मुझे परमेश्वर की ओर से मेरे पिता ने दिखाई थी। आज यही जिम्मेदारी है हमारी कि अपनी आशीषों को अपने बच्चों को दिखाइए। 2017 में मेरे पिताजी ने इस दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उससे पहले मुझे ये बात बहुत खुशी से बताई थी कि बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी लड़ाई लड़े, परमेश्वर के साथ लड़े और जीते भी। नौकरी तो मैं भी तुम्हें दिला सकता था क्योंकि मेरी बहुत जान पहचान थी, मेरा बहुत रसूख था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसी चीज तुम्हारे जीवन में आए जिसका जीवन में तुम अर्थ ना समझ पाओ। बिल्कुल सही थे वो। और यही आशीष मैं आज अपने बेटे को दे रहा हूं। मैंने कहा बेटा आगे सुनिएगा, वो आशीष है हमारी। मैंने अपने बेटे से कहा प्रभु पर डाल दे अपने सारे कामों को, वो तेरी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। अभी वो भी चर्च से लौटा है। प्रभु ने उसे एक अच्छी आवाज दी है। वहां पर वो हैवलॉक मेथोडिस्ट चर्च में 30 तारीख को वो एक सोलो सॉन्ग गा रहा है। ग्रुप भी गाएगा। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना सीखिए। आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से चल कर आएगी। 13 से 21 तक उसे एग्जामिनेशन भी देने हैं। और ये खुशी की बात है कि उसे अपनी आशीषें परमेश्वर से लेनी आती है। ये बात मैंने उसे बचपन से सिखाई है और वो अपनी आशीषें लेना जानता है। एजरा जी आपकी बेटी को अधिकाई से आशीष देगा परमेश्वर। ये खुशी की बात है कि आज हमारे बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं परमेश्वर के लिए। लेकिन साथ साथ मैंने अपने बेटे को खींच के रखा है, पढ़ाई में किसी से पीछे नहीं होना है। यू हैव टू वर्क हार्ड। अपनी मेहनत करो और बाकी सब परमेश्वर पर छोड़ दो, लेकिन अपनी मेहनत तो करो, जरूरी है। परमेश्वर आपकी मेहनत को नवाज देगा। आप जो पढ़ते हो परमेश्वर उसको कई गुना आशीषों के तौर पर आपको देगा। आप जो गाते हो परमेश्वर की महिमा कई लोगों के जीवन में होगी। आप जो करते हो परमेश्वर आपको देगा। आपकी आने वाली जनरेशंस को मिलेगी आशीष। बाइबल ने कहा जो तू कर रहा है वो तेरे लिए नहीं है, उसको मैं तेरे बेटे, तेरे पोते, तेरे परपोतों तक दूंगा। इसलिए सोच समझ कर करिएगा कुछ भी, क्योंकि हमारी आशीष नहीं है वो, हमारा श्राप नहीं है वो हमारे बेटे, पोते, परपोतों तक जाना है। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का
क्योंकि अगर आपने कोई गलती की, आशीष चली जाएगी, शैतान का श्राप आपके जीवन में आ जाएगा। विश्वास रखिए कि आपको विश्वास से जाना है आगे। मैं आपको ये आशीष दे सकता हूं कि मेरे बेटे ने जब एमए हिस्ट्री ज्वाइन किया तो उसने बीए में हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी। मेरे लिए बहुत उठापटक का विषय था कि ये करेगा क्या, और पहले ही झटके में परमेश्वर ने दिखा दिया कि डिसीजन उसका सही था, क्योंकि उसने मेरे से मांगा था, यानी परमेश्वर से मांगा था उसने। पहली बार जब रिजल्ट आया फर्स्ट सेमेस्टर का, आई वाज शॉक्ड। मेरा बेटा पूरी क्लास में टॉप पर था, और जो पुराने स्टूडेंट्स बीए में मेरे साथ पढ़ते आ रहे थे वो उससे बहुत पीछे थे। पहली बार परमेश्वर ने मेरे बेटे के सामने मुझे दिखाया कि बेटा, जब परमेश्वर देता है तो वो सेकंड बेस्ट नहीं देता, ही ऑलवेज गिव्स यू द बेस्ट। वो दोयम दर्जे की आशीष कभी नहीं देता। सेकंड सेमेस्टर आया, रिजल्ट आया, वो फिर टॉप पर था। परमेश्वर उसके साथ। और आज ये आशीष भी मैं अपने बेटे को दे रहा हूं। नीति वचन 16:3, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आज उसका थर्ड सेमेस्टर का पेपर 13 तारीख से शुरू हो रहा है। ये आशीष मैं अपने बेटे को दे रहा हूं। वो सुन रहा है बैठकर। मेरा एक दर्शक हमेशा पक्का होता है, वो सुनता है बैठकर, क्योंकि उसने सीखा है कि मसीह का वचन सुनना और सुनने सीखने से आता है। जब आप सुनते हो तो सीखते हो, और जब आप सीखते हो तो अप्लाई करते हो, जब अप्लाई करते हो तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आती हैं। इंपॉर्टेंट है ये बात। मैं आप भी रात को सोते जागते हमेशा धन्यवाद करता हूं अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, नाना नानी दादा दादी का। उन्होंने एक सही डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मैं आपके सामने बोल नहीं पाता, मैं अपनी आशीषें नहीं दिखा पाता, मेरे पिता जिंदगी में इतने ऊंचे पद पर नहीं जा पाते, क्योंकि उन्होंने एक निर्णय लिया था कि वो और उनका घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। आशीष चल कर आई। लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। यह चीज अगर आप सीख गए और मैं सीख गया, इससे बड़ी कोई आशीष नहीं है। सब चीजें विशेष उद्देश्य के लिए बनाई। किसी को छोटा या बड़ा मत समझिए, क्योंकि हर व्यक्ति का समाज में एक इंपॉर्टेंट स्थान है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं 7वीं क्लास में था, मेरे पिताजी एसपी थे। घर के पास गार्ड लगती थी। मुझे किसी से कोई काम था और मैंने गार्ड को बुलाना था, और मैंने गार्ड को बुलाया। ए सुनो, वो बेचारा आदमी आया। मैंने उसे काम कहा, उसने कहा जी भैया मैं कर दूंगा। सुबह का समय था, छुट्टी थी मेरी उस दिन। मेरे पिताजी वर्दी पहनकर दफ्तर जाने ही वाले थे। उन्होंने सारी चीज सुनी और उसके बाद दहाड़ के पुकारा, इधर आओ। मेरी हवा निकल गई। मैंने कहा कि मैं अपने पिता से बहुत डरता था, लेकिन मेरे पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने जीवन में हर चीज सिखाई मुझे, कौन सी चीज कैसे करनी है, कैसे होनी है। मार भी बहुत खाई मैंने उनसे, लेकिन प्यार भी बहुत पाया। उन्होंने कहा बेटा, जिंदगी में आज के बाद किसी को ए मत कहना। अगर वो तुमसे छोटा है, जी जी, खुदा आत्मा को शांति दे। अगर वो तुमसे छोटा है, उसका नाम लो। अगर वो तुमसे बड़ा है, उसे भैया कहो। ए शब्द का कोई मतलब नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई। आज तुम्हें घमंड होगा कि तुम एसपी के बेटे हो, लेकिन ध्यान रखना, परमेश्वर ने आज तुम्हारे बाप को यह चांस दिया कि वो एसपी है। वो व्यक्ति हो सकता है किसी पारिवारिक परिस्थिति में पढ़ ना पाया हो, इसलिए वो सिपाही बना रह गया।
हो सकता है कि वो किसी और पारिवारिक उलझन की वजह से जल्दी नौकरी पकड़ने के चक्कर में मेहनत नहीं कर पाया। इसलिए हर एक को अपने से बेहतर समझो। 7वीं क्लास का वो लेसन मेरे लिए आज भी बहुत मायने रखता है। बाइबल कहती है बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। आई एम थैंकफुल टू माय फादर कि उन्होंने मुझे सिखाया इंसानों में फर्क करना और इज्जत देना। आज भी मैं अपने कॉलेज में चपरासी से लेकर प्रिंसिपल तक सभी को बड़ी इज्जत देकर बात करता हूं, क्योंकि हमेशा याद रखिए रिस्पेक्ट कभी डिमांड नहीं की जाती, कमांड की जाती है। इज्जत कभी आप किसी को मांगने से इज्जत आपको नहीं मिलेगी, इज्जत मन से आती है। ये चीज मैंने अपने पिता से सीखी है। इसलिए यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट भी विपत्ति भोगने के लिए बना है। कई लोगों का दिमाग इतना फिरा हुआ होता है कि वो परमेश्वर की आशीषों को देख ही नहीं पाते। बाइबल कहती है ऐसे लोग नाश होने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें असर करता ही नहीं परमेश्वर का वचन। आप कितना सुना लो, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ना, उनके जीवन में कुछ होना ही नहीं है। इस चीज को आप सीखो। इस चीज को मुझे और आपको सीखना है कि हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, वरना हम भी विपत्ति भोगने के लिए बने। सोचिए इस चीज को, आज हम कहां हैं और हमें कहां होना चाहिए था। लिखा है अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। लेकिन पता तो हो कि आप अधर्म कर रहे हो या कुछ गलत काम हुआ आपके जीवन से। ये बात समझ तो आनी चाहिए। अगर ये बात आपको और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही तो सोच लीजिएगा कि आप अभी शैतान के पास ही खड़े हैं। जब तक आपको धर्म और अधर्म में फर्क करना नहीं आ रहा तो जान लीजिएगा कि आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज अगर मैं और आप निंदा, रोष, क्रोध, बैर भाव, लीला, क्रीड़ा, वासना, इन सारी चीजों से जुड़े हुए हैं तो ये अधर्म है परमेश्वर की दृष्टि में। ये वो शारीरिक फल हैं जिसे लेकर हर व्यक्ति पैदा होता है। बार बार मेरा आपसे ये कहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कहना, क्योंकि जब जब मैं इसे दोहराता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में दिन भर दोहराइए। अवश्य है कि मैं घटूं और परमेश्वर मेरे जीवन में बढ़े। कहते रहिए परमेश्वर से, प्रभु ऐसा कर दे मेरे जीवन में। And you will find the blessings of God coming through you. आपके भीतर से परमेश्वर की आशीषें आने लगेंगी, क्योंकि आपने मांगा है इसको कि आप घटें और परमेश्वर आपके जीवन से बढ़े। आपने मांगा है इस चीज को, अवश्य है। आज मांगिए परमेश्वर से, कहिए परमेश्वर से, प्रभु मुझे मेरी आशीषों को दिखा और दे। आसान नहीं है, ऐसा कहना आसान नहीं है, क्योंकि क्या होता है, मैं और आप अधर्म बड़ी मुश्किल से छोड़ पाते हैं, क्योंकि विनाश का जो रास्ता होता है ना बहुत सरल होता है। कोई फंदा नहीं, कुछ नहीं, दौड़ते चले जाओ, गलत काम करते चले जाओ, सुन्न होकर गलतियां करते चले जाओ, और जीवन में शुरू में मजा आएगा, बाद में सजाएं मिलने लगेंगी। शुरू में बहुत मजा आता है, सिगरेट पी के, शराब पी के, ड्रग्स खा के बहुत मजा आता है। हा। जब उसके दुष्प्रभाव आने लगते हैं तो पता चला कि जी घर बेच खाया आपने, घर के बर्तन तक बेच खाए, परिवार दुखी हो गया, बच्चे
छोड़ छाड़ के भाग गए, पत्नी के साथ झगड़ा हुआ, मार पिटाई में हो सकता है कई बार गलत लग गया, किसी को मर ही गया वो, यू विल लैंड अप इन जेल। रोष में करते हैं फिर लोग ऐसे काम, ध्यान रखिए। बीच में एक आयत छूट गई है, बीच की आयत छूटी है, अभी इसको पूरा कर लेते हैं। अधर्म का प्रायश्चित कृपा, किसकी कृपा चाहिए? परमेश्वर की। किसकी सच्चाई चाहिए? परमेश्वर के वचन की। तब आप और मैं आशीष पाएंगे। कृपा परमेश्वर की और वचन की सच्चाई की मेरे और आपके जीवन में आनी चाहिए, तब मैं और आप आशीष पाएंगे परमेश्वर के द्वारा। और लिखा है यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा कि यहोवा का भय मानने से मनुष्य बुराई से बच जाते हैं? क्यों? बाइबल पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। कौन सी बुद्धि? परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि आपको और मुझे जब चिताने लगती है तो मैं और आप स्वतः बुराई के रास्ते से हट जाते हैं। यह है आशीष। 5वीं आयत कहती है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। अंडरलाइंड वर्ड है मन के। मन के घमंडी। हम इससे अलग नहीं है आज। आप कहें साहब मैं तो नहीं हूं, लेकिन हैं हम मन के घमंडी। हम लोगों को तिरस्कृत दृष्टि से देखते हैं। अरे साहब इसका घर बहुत छोटा है, इसके पास कुछ नहीं है, देखिए मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मिनटों में चेंज कर सकता है परमेश्वर सिचुएशन को, मिनटों में। ये बात मैं आपको सिर्फ कह नहीं रहा हूं, ये मेरा अनुभव है। हम उस घर से आते हैं जिस घर में एक दौर में मेरे दादा दादी के पास खाने को नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और उनके सामने ऐसे बहुत लोग थे जिनके पास बहुत कुछ था। आज स्थितियां उल्टी हैं। आज हमारे घराने को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी है कि जिस चीज पर भी हम हाथ रखें परमेश्वर की कृपा से वो हो सकती है हमारी। लेकिन मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूं जिनके मां बाप बहुत अच्छे और ऊंचे पद पर थे, घमंड किया, नीचा दिखाया लोगों को, परमेश्वर ने भी नीचा करके खड़ा कर दिया। खड़े रहो भाई, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी, बेटा घमंड मत करना कुछ भी। और उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट होता था, बहुत अच्छा। वो यार सिकंदर नहीं रहा तो बाकी कौन रह सकता? बिल्कुल सही बात है। सिकंदर के नाम लेने वाले नहीं बचे, मेरा आप क्या चीज हैं? इसलिए घमंड मत करिए किस चीज पर। लिखा है यहोवा मन के घमंडियों से घृणा करता है। और बाइबल कहती है मैं दृढ़ता से कहता हूं, सुलेमान कहता है दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। सोचिए, आप किसी गरीब का दिल दुखाकर निर्दोष ठहरेंगे? नहीं। मैंने सुबह भी आपको यह बात कही थी, अब भी कह रहा हूं। जिन लोगों को आप तिरस्कृत नजरों से देखते हो, जिन्हें आप अपने फंक्शंस में इनवाइट नहीं करते हो, जिनको आप शादी में बुलाना नहीं चाहते हो, आपकी मैयत में, आपके घर में जब दुख होता है तो सबसे पहले बेचारे वही लोग आकर खड़े होते हैं। तब कोई बड़ा प्रभावशाली आदमी नहीं खड़ा होता आपके पास। वो लोग हर तरह से मदद करने खड़े होते हैं आपके पास, आपके दुख में आपके साथ खड़े होते हैं, आपको तसल्ली देते हैं। और ऐसे लोग हर वो संभव कोशिश करते हैं जिससे कि आपकी आशीषें आपको मिलती रहें। ध्यान रखिएगा, कभी भी घमंड आए तो याद रखिएगा कि आप एक बढ़ई के बेटे का प्रचार सुन रहे हैं। मेरे पिताजी कहते थे ये बात। कभी भी घमंड आए ना मन में कि साहब मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो आप सोचो कि आप किसका प्रचार सुन रहे हो। संसारिक दृष्टि से आप एक बढ़ई के बेटे के प्रचार को सुन रहे हो, संसारिक दृष्टि से। आध्यात्मिक दृष्टि से तो वह परमेश्वर का बेटा है,
लेकिन अगर संसारिक दृष्टि से अगर आपको घमंड हो ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो आप एक बड़ाई के बेटे का प्रचार कर रहे हो वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में। ये बात समझ में आनी चाहिए। मेरे पिताजी कहते थे, बेटा घमंड हो ना तो ये समझ लेना यीशु मसीह बड़ाई के घर पैदा हुआ था, उसी के बारे में तुम उछल उछल के गाने गा रहे हो, क्रिसमस मनाओगे, ये करोगे वो करोगे, ध्यान रखना। अगर आप तुम स्टेटस मैच करने की बात करते हो तो ध्यान रखना एक बड़ाई के बेटे के जन्मदिन को मनाओगे तुम संसारिक रूप से, क्योंकि आशीषें संसारी की तो दिखती है हमें। बड़ा छोटा भी तो संसार की ओर से ही है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, हम ही तो तय करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता का, हर चीज उन्होंने बहुत ध्यान से सिखाई हमें। सोचिए कितना काम रहा होगा उस आदमी के पास। 20,000 पुलिस जवान उनके जब रिटायर हुए तो उनके अधीन थे। 20,000 डीआईजी जोन। लेकिन नहीं, हमारे लिए हमेशा उनके पास समय रहता था। बैठ, सीखा हमने। और मैं धन्यवाद करता हूं कि जो सिखा कर गए वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है आज भी। वही चीज मैं अपने बड़े बेटे को देता हूं, क्योंकि आने वाला समय में परिवार का नेतृत्व उसके हाथ में जाएगा। अगर वो परमेश्वर की आशीषों से भरा नहीं होगा तो वो आने वाली जनरेशन को आशीष नहीं दे पाएगा। मैं बार बार क्यों कहता हूं आपसे कि अपने बच्चों को आशीष दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब वो खड़े होंगे तो वो परमेश्वर में स्थिर खड़े हों, हिलते डुलते ना खड़े हों कि क्या होगा क्या नहीं होगा। स्थिर रखिए उनको। आपके इसमें लिखा हुआ है, आइए पढ़ेंगे हम। 7वीं आयत कहती, जब किसी का चाल चलन यहोवा को बाता। ध्यान रखिएगा क्या क्या लिखा है वहां। जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो क्या होता है वो, तो वो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल करा देता है। इतना समर्थी बना देगा परमेश्वर आपको, ध्यान रखिएगा, इतना समर्थी बना देगा परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से कि आपके शत्रु भी डर के मारे आपसे मेल कर लेंगे। इतना समर्थी बना सकता है परमेश्वर आपको। सोचिए, यह आशीष छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। यह छोटी आशीष नहीं है जिसे आप सोचो कि ये है वो है, नहीं, ये बहुत बड़ी आशीष है। क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल कहती, मैं नहीं कह रहा भाई आपसे, परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वही व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है जिसकी आशीषें परमेश्वर को की ओर से आती हो, जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाए। हर एक को नहीं देता परमेश्वर ये चीजें। इस बात को आपको और मुझे अपने जीवन में लेना है। 8वीं आयत मेरे लिए मार्गदर्शक है। मैं आपको कई बार इसको बता चुका हूं कि अन्याय के बड़े लाभ से न्याय का थोड़ा धन प्राप्त करना उत्तम है। इंपॉर्टेंट चीज है ये बात। परमेश्वर आपको अगर थोड़ा दे, उसमें आप संतुष्ट रहें, आपकी आशीषें बड़ी होंगी परमेश्वर से। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आशीष परमेश्वर के पास है तो आपके जीवन में वो धन इतना फल जाएगा कि आपको किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो फिर भी रोते हुए मिलेंगे आपको, संतुष्ट नहीं होंगे वो। क्यों नहीं होंगे संतुष्ट? बाइबल पढ़िए। अन्याय से और दुष्टता से कमाया हुआ धन, पहली बात, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। सेकंड थिंग, बाइबल में लिखा है तुम उस पैसे को ऐसी जगह पर जमा करोगे जो नीचे से वो थैली फटी हुई होगी। आपने डाला निकल गया, आपको पता ही नहीं चला।
आप तो खुश होंगे मैंने बहुत संग्रह किया। संग्रह नहीं किया आपने। आपके परिवार में बीमारियां आई, दुख आया, तकलीफें आई, परेशानी आई। जो धन आपने कमाया अन्याय से, वो तो गया ही गया। जो आपने मेहनत से कमाया वो भी गया। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मिले, लेकिन परमेश्वर की ओर से। मैंने कई बार अपने पिताजी को बैंक से निकालते हुए पैसे देखे, मैं भी जाता था साथ, लेकिन घर आके वो पलंग पर बैठ के कुछ करते थे। मैंने कई बार पूछा क्या, लेकिन बहुत छोटे पद में उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन जब मैं खुद इस लायक हुआ कि मैं कमाने लगा, तो मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि क्या करता था मैं। उन्होंने कहा बेटा, जब मैं पैसे निकाल कर लाता हूं कभी भी, तो मैं घर आकर उसमें से पैसे खर्चने से पहले उस पर हाथ रख के प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तूने जीवन की आवश्यकताओं के लिए दे दिया, लेकिन इस बात का ख्याल रख प्रभु, हमें संभाल कि इस महीने कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी हमारे जीवन में ना आए। और उन्होंने कहा बेटा ऐसे ही हुआ। प्रार्थना का प्रत्युत्तर आया और परमेश्वर ने आप सभी को, हमारे परिवार को तकलीफों से बचाया। सोचिए, क्या आप एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं? आपकी आशीष एक जीवते परमेश्वर से हैं। ऐसे नहीं है कि आप कहें और आपकी आशीषें आ जाएं ना, ऐसे नहीं है। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, और परमेश्वर की आशीषें आपको मिलती हैं जब आपका मन, आपका ध्यान, आपका चाल चलन परमेश्वर को ग्रहणीय होंगे। तब अंतिम आयत, 9वीं आयत क्या कहती है? मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। हम सभी कल्पनाएं बनाते हैं, हम सभी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि साहब ये होगा, बच्चा यहां चला जाएगा, ऐसे बैठा देंगे, ऐसा हो जाएगा, यहां उसको आशीष मिल जाएगी, विदेश भेज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या कहती 9वीं आयत? मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। करिए जरूर, लेकिन उस विचार की सिद्धता कहां से होगी? परमेश्वर से। लिखा है परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। आज मुझे भी जब कुछ सूझ नहीं रहा था 12वीं के बाद, 2 साल खराब करने के बाद, 1 साल ड्रॉप करने के बाद और 1 साल मेहनत करने के बाद, तभी आशीष परमेश्वर की ओर से मुझे मिली थी। विचार कर, लेकिन स्थिरता परमेश्वर ही देगा। सोचिए, स्थिरता परमेश्वर ही देगा। आज इस चीज को अपने जीवन में लेकर चलिएगा। अगर आप कोई कल्पना बना रहे हैं, विशेषकर अपने बच्चे के लिए, तो उस कल्पना को लेकर सबसे पहले परमेश्वर से अप्रूवल लीजिए। प्रभु, जो मैं सोचता हूं या जो मैं चाहता हूं, क्या वो सही है? क्या वो सही है या नहीं है? अगर वो सही है तो प्रभु आपकी ओर से उस आशीष को पूरी और सिद्धता की कसौटी मिले, और अगर नहीं है तो प्रभु उसे समाप्त कर दे, क्योंकि आपकी आशीष मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, इस बात को ध्यान रखना कि बेटा परमेश्वर जो देता है वो सबसे अच्छी आशीष है, इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, पर मैं कल्पनाएं बनाते रहते, ये वो फलाना ना। आज मैं अपने घर में सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति हूं, बुरा मत मानिए, बता रहा हूं आपको। पिछड़ा हुआ इन दी सेंस, कई लोग मुझसे कहते हैं भैया यूके चले आओ, अमेरिका घूम लो, हमारे पास आ जाओ। जानते हैं मैं पिछड़ा क्यों कह रहा हूं अपने आप को? मैंने आज तक कभी ना
अंदर से मेरी इच्छा नहीं हुई कि पासपोर्ट बनवाऊं, या मेरे परिवार के किसी सदस्य ने पासपोर्ट बनवाया हो, हमारी इच्छा ही नहीं हुई। मेरे पिता कहते थे, बेटा हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, सारी जिंदगी उसे नहीं घूम पाओगे, हैं क्या करोगे विदेश जाकर। कभी इच्छा ही नहीं हुई। मुझे छोड़कर मेरा जो एक्सटेंडेड बड़ा परिवार है, सबके पास पासपोर्ट है, मुझे कभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे पिता को कभी नहीं हुई, एक बड़े पद पर रहते हुए उन्हें भी नहीं हुई। मुझे भी लगा मुझे भी कोई जरूरत नहीं, जो है बहुत अच्छा है, परमेश्वर यही आशीष देगा। क्योंकि मेरे दादा भी, उनको भी बहुत लालच दिया गया था शैतान की तरफ से, इंग्लैंड चले जाओ, यूके यूएस से चले जाओ। बहुत से उनके दोस्त पास्टरशिप का फायदा उठाकर यूएस से भाग गए, बहुत से उनके दोस्त जाकर कनाडा में सेटल हो गए, वो नहीं गए। जानते क्या चीज लेकर नहीं गए? बाइबल की उस आयत को, पके हुए खेत बहुत है लेकिन मजदूर यहां थोड़े हैं, इसलिए नहीं गए, गए ही नहीं। आज इस चीज को अपने जीवन में लीजिए कि आपकी आशीष आपको यहीं मिलेगी, जहां आप हो, यहीं पर, कहीं और नहीं। क्योंकि वो निवास स्थान जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो आपकी आशीष है। वहीं ठहरिए, वहीं मांगिए परमेश्वर से। योगेश भाई का मैंने बहुत अच्छा वीडियो देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। बच्चों से वो मसीह गाने गवा रहे थे। सिखाइए आज अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर चलना, जिम्मेदारी है हमारी। अगर आज आप नहीं सिखा रहे हो तो कल आपका बच्चा आपको वो सिखाएगा जो आप अपने कानों में उंगली डालकर कहोगे, भगवान ये क्या सुन रहा हूं मैं, हे खुदा ये सुनना पड़ रहा मुझे, क्योंकि आपने नहीं सिखाया, कोई और सिखा जाएगा कुछ। ध्यान रखिएगा, चौकस रहिए। आपको परमेश्वर की आशीषें अपने बच्चों को देनी है। जब मैं बीमार पड़ता था, सोचिए मेरे पिता के पास बिल्कुल समय नहीं होता था, लेकिन जब मैं बीमार पड़ता था, रात में भी मुझे कई बार नींद में भी एहसास होता था कि मेरे सिर पर उनका हाथ है। कई बार आंख खोल के देखता था तो मुझे दिख रहा होता था कि मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट है। अपनी आशीष बच्चों को दें। कई बार मैं उनसे पूछता था, मैं ठीक हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? कहते नहीं बेटा, मैं तेरी चंगाई मांग रहा हूं परमेश्वर से। और ऐसा हमेशा हुआ कि रात को उन्होंने ऐसा हमेशा किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर को ढूंढो जब वो तुम्हें मिल सकता है। रात का समय बहुत अच्छा होता है। यह आशीष मैंने अपने पिता से पाई। मेरे बच्चे बीमार होते हैं, खुदा ना करे लेकिन होते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जून में मेरे बेटे को चिकन पॉक्स हुई, डॉक्टर ने कंफर्म भी कर दी। मैं लाया और मैंने अपने छोटे बेटे को पलंग पर खड़ा किया। मैंने कहा बेटा बनियान ऊपर कर, और मैंने अपना दाहिना हाथ, उसकी वो जो निकले हुए थे छोटे छोटे 5-7, ज्यादा नहीं थे, 5-7 छोटी छोटी पुंसियां थी, जिस डॉक्टर कह रहा था कि साहब ये चिकन पॉक्स है। मैंने हाथ रखा और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर ये कुछ भी है इसको यहीं रोक दे और मेरे बेटे की चंगाई मुझे अभी दे। दूसरे दिन तक वो दाने सूख गए, तीसरे दिन तक उनका निशान रह गया, और परमेश्वर ने उस आशीष को वहीं खत्म कर दिया। चिकन पॉक्स फैला नहीं, कहीं गया नहीं। आज मैं और आप भी उसी जीवते परमेश्वर को मानते हैं जो 2000 या हजारों वर्ष से है। इसीलिए कह रहा हूं, यह आशीष मैंने अपने पिता से पाई थी, यह आशीष मैंने मां ने मुझे दी थी। इसीलिए कह रहा हूं,
अपने बच्चों को ये विरासत सौंपिए। आने वाले समय में वही हैं लोग जो आपके जीवन को संभालेंगे, कलीसियाओं को संभालेंगे, परमेश्वर के लोगों को संभालेंगे और अपने परिवार को आशीष देंगे। वही लोग हैं। अगर आज आप और मैं चूक गए, परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इंसान कर दे, परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। आज परमेश्वर के उस क्रोध से, उस रोष से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने बच्चों के साथ बैठकर प्रार्थना करें, उनकी आशीषें उन्हें दिखाएं और दें, और विश्वास से उन्हें परमेश्वर में बढ़ना सिखाया। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु आपका आत्मा हमसे बोलता और बातचीत करता है। इस समय विशेष रूप से प्रार्थना है कि आप सभी जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के परिवारों को अधिकाई से आशीष दें। जितने बच्चे उस परिवारों में पाए जाते हैं वो सभी आशीष के पात्र हों। आपके वचन को पढ़ें, सुने, सीखे, समझें और अपनी आशीषों के साथ आगे बढ़ने वाले हों। आज की रात में हम में से हर एक को संभालें, शैतान का कोई भी हमला हमारे शरीरों में, हमारे परिवारों में ना हो। हम सभी सुख की और मीठी नींद सोएं और कल सुबह की रोशनी को देखकर पुनः आपको अपने जीवन में लेकर इस सुबह के अनुसार अपनी आशीषों को लेने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास रखें प्रभु आपकी आशीषें आपको देगा। विश्वास के साथ अपने बच्चों को ये आशीष दें, क्योंकि ये जरूरी है कि आप और मैं ऐसा करें। और विश्वास के साथ हम सभी परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएं और कल सुबह फिर 8 बजे हम एक नई आशीषों के साथ जुड़ेंगे परमेश्वर के एक वचन में। प्रभु आपको अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को शुभ रात्रि और जय मसीह की।